भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका पालन करने की व्रत विधि क्या है और इस पवित्र दिन के आराध्य देव कौन है? कृपया इसका विस्तृत वर्णन मुझे सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं यज्ञ और दान से इतना प्रसन्न नहीं होता जितने अपने भक्तों द्वारा एकादशी व्रत का पालन करने से होता हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान हरि के इस प्रिय दिवस पर एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए और ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप दीप अर्पण करके भगवान के सुंदर स्वरूप पर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इस सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी में माहिष्मत नाम का अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, लेकिन उन सभी में सबसे बड़ा पुत्र लुम्भक हमेशा हर प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त रहता था। जुआ खेलना, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों का अपमान तथा निंदा करना, ये सारे कार्य उसके लिए सामान्य बन चुके थे। आखिरकार उसके पिता राजा माहिष्मत ने उसके इस दुर्व्यवहार के कारण उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राजा के डर के कारण लुम्भक का कोई मित्र या स्नेही भी इस सजा से उसे नहीं बचा पाया। अब लुम्भक अपने राज्य से बाहर एक घनघोर जंगल में चला गया, लेकिन राज्य से निकाले जाने पर भी लुम्भक के स्वभाव और पापी मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने अपने पिता की ओर रोष प्रकट करते हुए सोचा कि मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, लेकिन अब मैं इस राज्य को ही लूट लूंगा। दिवस के समय में मैं जंगल में रहूंगा और रात्रि के समय राज्य में जाकर लूट मचाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। दिन के समय में वह जंगल में पशुओं की हत्या करके उनसे अपना पेट भरता और रात्रि के समय नगर में जाकर वहां के लोगों की धन संपत्ति चुरा लेता। कई बार राज्य के लोगों ने उसे नजर के सामने पकड़ा भी था, लेकिन राजा के भय से कोई भी इस बात को राजा तक नहीं पहुंचा पा रहा था। राज्य के लोग सोचते कि यह लुम्भक के पूर्व जन्म के ही कर्म होंगे, जिसके कारण वह इस पापमय प्रवृत्ति में संलग्न हुआ है और उसे अपने राजसी जीवन का भी त्याग करना पड़ा। लेकिन लुम्भक के पाप कार्यों का अंत नहीं हुआ। जंगल में वह भगवान श्री विष्णु के प्रिय अति प्राचीन एक बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। आखिर एक दिन उसके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आया और वह दिन सफला एकादशी का दिन था। एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन लुम्भक पूरी रात ठंड के कारण सो नहीं पाया। उसके पास सोने और ओढ़ने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे और पौष मास में बहने वाली शीत लहरों के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा था। इस प्रकार उसने दशमी के दिन अनजाने में ही जागरण कर लिया। दूसरे दिन प्रातः हुई तो उसके शरीर में शक्ति का संचार नहीं हो रहा था। ठंड के कारण मध्याह्न तक वह ऐसे ही उस वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। भूख और प्यास ने उसके शरीर को अशक्त बना दिया था और इसलिए वह जाकर किसी पशु का शिकार करने के लिए भी सक्षम नहीं था। आज पहली बार उसे अपनी असहाय अवस्था का अनुभव हो रहा था। किसी भी तरह उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ के आसपास जितने फल गिरे हुए थे उसे एकत्रित करने लगा। ऐसा करते हुए संध्या हो गई। अपने इस दुर्दशा के ऊपर पछतावा करते हुए पीड़ा से युक्त आर्द्र वाणी में लुम्भक प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हे श्री हरि, कृपया मेरे ऊपर दया करें और इन फलों को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने इन फलों को भगवान को अर्पित किया। उस रात्रि भी ठंड के कारण वह सो नहीं पाया, लेकिन परम दयालु भगवान मधुसूदन इस प्रकार लुम्भक द्वारा अर्पित किए गए फलों से अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन लुम्भक ने सफला एकादशी व्रत का पालन किया था। दूसरे दिन प्रातः
जैसे ही सूर्यदेव प्रकट हुए उसी क्षण एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्बक को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा और उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई। बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और उस दिव्य ध्वनि ने लुम्बक को कहा, हे लुम्बक, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। हे राजा महिष्मत के पुत्र, परम भगवान श्री वासुदेव की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप कर्मों का नाश हो चुका है। अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने पिता एवं परिवार से मिलने के लिए वापस अपने नगर में जाओ। इसी क्षण तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा। जाओ। आकाशवाणी सुनकर लुम्बक गदगद हो उठा। सफला एकादशी द्वारा अर्जित पुण्य फल से उसका देह पुनः कांतिमान और युवान हो गया था और वह उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर वापस अपने राज्य चला गया। भगवान की कृपा से राज्य में जाकर उसने पुनः अपने राजकुमार का दायित्व संभाला। जब उसके पिता ने उसे हर प्रकार के वैष्णव सद्गुणों से युक्त देखा तो उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। कुछ समय पश्चात राजा महिष्मत ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और लुम्बक ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया और उसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। जब उसका पुत्र युवान हो गया तो लुम्बक ने भी अपने पिता की ही तरह राज्य अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं जीवन की परम गति को प्राप्त करने की इच्छा से जंगल में चला गया। इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इसी प्रकार मेरी शरण में आता है वह हर प्रकार के कष्टों और दुख से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। उसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति इस सफला एकादशी की कथा का श्रवण भी करता है उसे राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए अब इसे